नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीर की साखियों के विषय में पढ़ेंगे। कबीर ने सुमिरन को अंग के अंतर्गत हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि ईश्वर का नाम स्मरण करने से व्यक्ति ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसे अन्य साधनों की अपेक्षा अपने मन को ईश्वर में लगा देना चाहिए। उसके नाम का स्मरण मन से, वचन से और कर्म से करना चाहिए, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उस ईश्वर की प्राप्ति में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, तो उसी की ओर इंगित करते हुए कबीर सुमिरन को अंग में कहते हैं, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो कैसा है? लंबा मार्ग। मार्ग लंबा मार्ग यानी मार्ग जो है बहुत लंबा है। दूरी घर, ईश्वर का जो घर है यानी ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। और ईश्वर तक पहुंचने का या पहुंचने के लिए व्यक्ति को बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है। विकट पंथ बहुमार, और उस यात्रा के दौरान उसे बहुत से विकट पंथ, जो मार्ग है वो बहुत ही कठिन है, यातना भरा हुआ है। बहुमार, बहुत सी यातना बाधाएं हैं उसमें। अब बाधाएं कौन कौन सी हैं? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद जो है, ये सारी बाधाएं जो हैं व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने में बाधा पहुंचाती है या उसको अपनी ओर खींचती है। तो इसलिए लंबा मार्ग, ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो बहुत लंबा है। दूरी घर, ईश्वर का घर बहुत ही दूर है, बहुत आसानी से वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। विकट पंथ बहुमार, और जो पंथ है, मार्ग है, वो मार्ग कैसा है? बहुत ही कठिन है और उसमें बहुत से लुटेरे हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये जो लुटेरे हैं ये व्यक्ति को ईश्वर तक आसानी से पहुंचने नहीं देते, उसे मार्ग में ही लूट लेते हैं, यानी ईश्वर तक पहुंचने में बाधा पहुंचाते हैं। कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। इसीलिए कबीर संतों से कहते हैं कि हे संतों, क्यों पाइए, तो किस प्रकार से पाया जा सकता है? दुर्लभ हरि दीदार, जो हरि बहुत ही दुर्लभ है, उसके दीदार, उसके दर्शन जो हैं वो आसानी से कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? जिसको प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है, लंबा मार्ग है, मतलब लंबी यात्रा करनी पड़ती है, उसका घर भी बहुत दूर है, और विकट पंथ, जो पंथ है, मार्ग है, वो बड़ा ही कठिन है, और उसमें बहुमार, बहुत से लुटेरे हैं, डकैत हैं, जो व्यक्ति को रास्ते में ही लूट लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हे संतों, तुम ही बताओ कि दुर्लभ हरि दीदार, हरि के दीदार को कैसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? वो तो बड़ा ही दुर्लभ है। तो इस प्रकार से कबीर ने विकट पंथ बहुमार के माध्यम से यह बताया है कि व्यक्ति हमेशा अज्ञान और संशय के कारण आक्रांत रहता है, और इस कारण से उसके मार्ग में अनेक व्यवधान आते हैं, और उस दशा में उसका मार्ग जो होता है वो दुर्गम बन जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह जो हैं, ये सब क्या हैं? आसक्तियां हैं। ये आसक्ति रूपी जो चोर हैं या डाकू हैं, ये व्यक्ति को भक्ति साधना तक पहुंचने में
बाधा पहुंचाते हैं या उसको मार्ग में ही लूट लेते हैं। तो इस तरीके से यदि आध्यात्मिक दृष्टि से हरि के दीदार अर्थात परमात्मा का जो साक्षात्कार है वो और मोक्ष कठिनता से प्राप्त होता है, दुर्लभ नहीं है, बहुत आसानी से उसे पाया नहीं जा सकता है। इसलिए उसको पाने के लिए कठिन प्रयास करने पड़ते हैं, साधना करनी पड़ती है। इस साखी के माध्यम से कबीर ने ये तो बताया ही है कि ईश्वर को प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है, उसके दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है। बहुत से बाधाएं उस मार्ग में आती हैं। उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा करनी होती है, तभी उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और ईश्वर तक पहुंचने का जो सबसे आसान मार्ग जो है वो ईश्वर ने राम के नाम का स्मरण को बताया है कि यदि व्यक्ति जो है सांसारिक बाधाओं को त्याग कर या उन पर विजय प्राप्त करके मन से ईश्वर के नाम का स्मरण करता है तो हरि के दीदार उसे हो सकते हैं या परमात्मा से साक्षात्कार उसे हो सकता है। इस साखी में कबीर ने अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया है। रूपक अलंकार यहाँ पर जो चोर डाकू हैं, जो बाधा रूपी डाकू हैं, उनके संदर्भ में है कि जो बाधाएं हैं, विकट पंथ बहुमार, जो बहुमार यानी बहुत से जो बाधाएं हैं वो किस प्रकार से हैं, डाकुओं के समान, लुटेरों के समान हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अनुप्रास तो हम देख ही रहे हैं कि प्रत्येक साखी में हमें यह अलंकार देखने को मिलता है। अब अगली साखी हम देखेंगे। कबीर राम ध्याई ले, जिह्वा सो करी मंत, हरि सागर जिनि बीस रे, छीलर देखी अनंत। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हरि राम ध्याई ले, कबीर राम ध्याई ले। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तू राम के नाम का ध्यान कर ले। जिह्वा सो करी मंत, तुम्हारी जिह्वा है, जीभ है, उससे तू क्या कर ले, मंत्रणा कर ले, यानी उसकी सहमति ले ले, यानी मन और जिह्वा दोनों एक हो जाएं, इस तरह का तू प्रयास कर ले। हरि सागर जिनि बीसरे, कि जिन्होंने हरि रूपी सागर को जिन्होंने बीसरे यानी भुला दिया है, विस्मरण कर लिया है, तो छीलर देखी अनंत, तो उसने बहुत से छीलर यानी जो छोटे छोटे तालाब रूपी हैं, जो हैं देवी देवता हैं अनेक, उनको उन्होंने देखा है। यानी कबीर का कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति बहुत से देवी देवताओं, बहुदेववाद जिसे हम कहते हैं, बहुदेववाद का उन्होंने विरोध किया है कि जो छीलर तालाब रूपी जो छोटे छोटे अनंत तालाब हैं और एक सागर हरि रूपी सागर है, यानी एक देवता है, तो ये सारे जो छोटे छोटे तालाब हैं वो किनके समान हैं, अनेक देवी देवताओं के समान है। बहुदेववाद बहुत सारे देवताओं को मानने के समान है। तो हमें केवल एक परमात्म तत्व रूपी जो सागर है उसका ही स्मरण करना चाहिए। उसी के स्मरण में ही अपने मन को, अपनी जिह्वा को याद करने के लिए, उनके नाम का स्मरण करने के लिए एक साथ उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जिह्वा का और मन का, दोनों को उसी ईश्वर, सागर रूपी जो ईश्वर है, उस हरि रूपी सागर में ही अपना ध्यान लगा देना चाहिए। अन्यथा व्यक्ति को अनंत यानी अनेक जो छोटे छोटे तालाब रूपी देवी देवता हैं, उनका उसमें ही वो क्या रहता है, अपना जीवन व्यतीत कर देता है, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर कबीर ने
अनेक देवी देवताओं की भक्ति करने की अपेक्षा एकमात्र परमात्मा का नाम स्मरण करने का उपदेश दिया है और उसके माध्यम से एकेश्वरवाद का समर्थन किया है और बहुदेववाद का खंडन किया है। इसके साथ साथ कबीर ने इस साखी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और रूपक अलंकार हरि सागर, हरि रूपी सागर और छीलर देखी अनंत, यानी छीलर यानी छोटे छोटे तालाब रूपी जो देवी देवता हैं, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।